हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इंग्लिश आर्टिकल और इसके एक एक सेंटेंस और एक एक वर्ड को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं और आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। और जो भी बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल है और साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी सिनोनिम्स है, चाहे एंटोनिम्स है, चाहे कोई भी ग्रामर का टॉपिक है, वो हमेशा यहीं से पूछा जाता है। आप कभी नोट कर लेना। और जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, चाहे 10th क्लास के हैं, चाहे 12th क्लास के हैं या 8th के हैं, उनके जो भी ग्रामर के टॉपिक हैं, चाहे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर कोई टेंस है, तो सभी के सभी इस न्यूज़पेपर में यूज किए जाते हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना यूजफुल है, क्योंकि इससे आपकी ग्रामर भी बहुत अच्छी होगी। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारी इस न्यूज़ की हेडलाइन। नो शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट मेडिसिन इन हॉस्पिटल्स, सीएम। अब ये जो हेडलाइन है, इसको समझाने से पहले आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ ताकि आपको ये हेडलाइन समझने में आसानी हो। आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा, एक फ्रेज होती है, देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ। जब भी हमें किसी चीज़ की कमी को बताना है, यानी कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, तो उसको शो करने के लिए इस फ्रेज का यूज़ करते हैं, देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ। जैसे हमें कहना है कि हमारे इलाके में पानी की कमी है, तो अब इसको कैसे बोलेंगे? तो ये जो फ्रेज है, सीधा लगा देना है, देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर एरिया, यानी कि हमारे इलाके में पानी की कमी है। अब इसी को अगर नेगेटिव बनाना है, यानी कि हमारे इलाके में पानी की कोई कमी नहीं है, तो अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब इस फ्रेज में जो ए आया है, उस ए की जगह हम क्या नो लगा देंगे, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ। हमें बस इतना ही चेंज करना है। तो अब जैसे हमें कहना है कि हमारे इलाके में पानी की कोई कमी नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर एरिया। तो इस फ्रेज का आपको ध्यान में रखना है और इस फ्रेज को आपको रट लेना है। इसको 4-5 बार बोलने की प्रैक्टिस करो ताकि आपके क्या जबान पर आ जाए, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकल जाएगा। तो इसको याद रखना, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ। तो अब हमारे हेडिंग में आया है नो शॉर्टेज ऑफ। अब जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, उससे हमेशा शॉर्टकट में लिखा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। न्यूज़पेपर की हेडिंग में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई होती है, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, ये कभी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि जो हेडलाइन होती है उसे हमेशा शॉर्टकट में लिखा जाता है, इसलिए इसको हटा देते हैं। जब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी। और हेडलाइन का अगर कोई सेंटेंस पास्ट का है तो भी आपको हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हेडलाइन को हमेशा शॉर्टकट में लिखते हैं ताकि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पर देयर इज को हटा दिया गया है, सीधे लिखा हुआ है नो शॉर्टेज ऑफ, यानी कि कोई कमी नहीं है। अब किसकी? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, यानी कि उपकरणों की कोई कमी नहीं है, जैसे मशीनें हो गई या कोई मेडिकल टूल्स हो गए उनकी। मेडिसिन्स, मेडिसिन्स का मतलब होता है दवाइयाँ, यानी कि उपकरण और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। इन हॉस्पिटल्स, यानी कि अस्पतालों में। सीएम, सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। ये जो स्टेटमेंट है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया है, यानी कि उन्होंने ऐसा कहा कि अस्पतालों में उपकरणों और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। तो ये थी इसकी मेन हेडलाइन। अब आगे एक और हेडिंग लगी हुई है, उसे थोड़ा देख लेते हैं। रेखा गुप्ता डायरेक्ट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि दिल्ली की जो सीएम है, मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, ये एक वर्ब है। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो घटना है वो घट चुकी है, यानी कि ये पास्ट की घटना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है डायरेक्ट्स। एक्चुअली यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो एक्चुअली यहाँ पर डायरेक्टेड आना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बताया है कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी हुई होती है ताकि वो क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। इसलिए आप कभी भी देख लेना, हेडिंग में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाएगा, तो इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ेंगे। तो रेखा गुप्ता डायरेक्ट, यानी कि रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि रेखा गुप्ता निर्देश देती है, इसको हमें सेकंड फॉर्म मान के पढ़ना पड़ेगा कि रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए। अब किसे? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स। हॉस्पिटल का मतलब होता है अस्पताल, और एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब होता है प्रशासक, यानी कि जो अधिकारी है हॉस्पिटल के, उन्हें बोलते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स। यानी कि हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं उनको क्या रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए। टू कन्वे, कन्वे का मतलब होता है बताना। कन्वे का एक और अर्थ होता है पहुंचाना, लेकिन ज़्यादातर यूज होता है बताने के लिए, तो यहाँ पे भी बताने के लिए यूज हुआ है। तो रेखा गुप्ता ने अस्पताल के जो भी अधिकारी है उन्हें कन्वे करने के निर्देश दिए, यानी कि बताने के निर्देश दिए। अब क्या चीज़ बताने के निर्देश दिए? कंस्ट्रक्शंस एंड रिपेयर नीड्स। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, और रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत, और नीड्स का मतलब होता है ज़रूरतें या आवश्यकताएं।
यानी कि अस्पताल में किसी भी प्रकार का अगर कंस्ट्रक्शन का यानी कि निर्माण का या फिर कोई रिपेयर यानी कि मरम्मत की अगर ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उससे बताने के लिए कहा। अब किसे? टू PWD। PWD शायद आपको पता होगा, ये एक सरकारी संस्था है जो कि क्या निर्माण का काम करती है। कोई भी सरकारी दफ्तर हो या हॉस्पिटल्स हो या फिर सड़कें बनाने का काम हो, वो सभी PWD करती है और इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो रेखा गुप्ता ने क्या, अस्पताल के जो भी प्रशासक या अधिकारी है उन्हें निर्देश दिए कि अस्पताल से संबंधित जितने भी निर्माण या फिर मरम्मत की जो ज़रूरतों के काम हैं वो सब क्या है PWD को बताएं। यानी कि जहाँ भी आपको लगता है कि अस्पताल में और रूम होने चाहिए या फिर कोई रूम टूट फूट गया है तो उसकी मरम्मत के लिए PWD को बताएं। डिस्ट्रीब्यूट्स ₹1 करोड़। अब यहाँ पर आया है डिस्ट्रीब्यूट्स, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूट की सेकंड फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना या देना। तो उन्होंने दिया ₹1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ रुपए दिए। ईच का मतलब होता है प्रत्येक को। अब किसे? टू फैमिलीज ऑफ 11 दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कर्मचारी, यानी कि दिल्ली सरकार की कर्मचारियों के 11 परिवारों को 1 करोड़ रुपए दिए प्रत्येक को। हु डाइड यानी कि जो मारे गए ड्यूरिंग कोविड-19 ड्यूटी। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, यानी जो क्या है कोविड-19 की ड्यूटी करते वक्त क्या मारे गए थे, उनके दौरान मारे गए थे, उन परिवारों को प्रत्येक को 1-1 करोड़ रुपए दिए। तो दोस्तों ये थी इसकी हेडलाइन। अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब आगे इसे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें सेंटेंस पूरा मिलेगा। प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब देखने को मिलेगा। और ये जो हेडलाइन के जो सेंटेंस है ये भी आगे आएंगे, वो आपको अच्छे से हेल्पिंग वर्ब के साथ में देखने को मिलेंगे। केवल ये हेडलाइन में ही शॉर्टकट में लिखते हैं, आगे जब डिटेल में लिखते हैं तो पूरा अच्छे से लिखते हैं। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ऑन सैटरडे सेड, यानी कि जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्होंने शनिवार को कहा। यहाँ पर से की सेकंड फॉर्म लगी है सेड, यानी कि उन्होंने कहा इम्प्रूविंग। ये इम्प्रूव से बना है। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना या बेहतर करना। तो ये पूरा एक साथ में है इम्प्रूविंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यानी कि ये एक नाउन फ्रेज है। इसका मतलब होगा सरकारी अस्पतालों का सुधार करना, यानी इम्प्रूविंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ये पूरा क्या नाउन फ्रेज है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो सरकारी अस्पतालों का सुधार करना इज़ ए की प्रायोरिटी फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट। यहाँ पर आया है की। वैसे की का मतलब आपको शायद पता होगा कि चाबी होता है, लेकिन की का एक और मतलब होता है, वो होता है मुख्य। यानी कभी भी मुख्य चीज़ के बारे में बताना हो तो वहाँ पर भी की लगा सकते हैं। तो इज़ अ की प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, यानी कि सरकारी अस्पतालों को सुधारना एक मुख्य प्राथमिकता है फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट, यानी कि दिल्ली सरकार के लिए। तो रेखा गुप्ता का कहना है कि जो सरकारी अस्पताल है उनको सुधारना क्या है, ये हमारी सरकार की क्या प्राथमिकता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डायरेक्टेड। अब देखो यहाँ पर आया डायरेक्टेड, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डायरेक्ट। जब हमने हेडिंग पढ़ी थी तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, हालांकि सेंटेंस पास्ट का ही था, फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी। मैंने आपको बताया भी था कि हेडिंग हमेशा शॉर्टकट होती है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो डिटेल में लिखा गया है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है डायरेक्टेड, यानी कि निर्देश दिए। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, तो अधिकारियों को निर्देश दिए। टू एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, यानी कि यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब क्या? देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ। अब देखो जब हमने हेडिंग पढ़ी थी तो वहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ था नो शॉर्टेज ऑफ, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में पूरा लिखा गया है देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ, यानी कि कोई कमी न हो। अब किसकी? ऑफ मेडिसिन्स, यानी कि दवाइयों की। इक्विपमेंट, यानी कि उपकरणों की। मेडिकल स्टाफ, यानी कि जो भी मेडिकल के जो स्टाफ है उनकी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अस्पताल की सुविधाएं। तो रेखा गुप्ता ने क्या अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि क्या कोई भी दवाई हो, चाहे उपकरण हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, और जो अस्पताल की जो भी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी क्या कमी न हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। द डायरेक्शंस केम। अब यहाँ पर आया है डायरेक्शंस, ये एक नाउन है। जो हमने पहले पढ़ा था डायरेक्ट, वो था एक वर्ब। ये डायरेक्शंस ये नाउन है जिसका मतलब होता है निर्देश। तो द डायरेक्शंस केम, यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म लगी है केम। तो जो निर्देश है वो आए। अब कब आए? डेज आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो किन दिनों के बाद में आए? मीडिया रिपोर्ट्स ऑन अ शॉर्टेज ऑफ। तो मीडिया रिपोर्ट्स, जब क्या मीडिया रिपोर्ट करती है, यानी कि मीडिया वालों ने कहीं पर रिपोर्ट की थी। यहाँ पर रिपोर्ट का मतलब कहीं पर शिकायत करना या फिर एफआईआर दर्ज करना, यह नहीं है। यहाँ पर रिपोर्ट का मतलब है मीडिया वाले हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ की घटना को लोगों को दिखाया था, यानी कि रिपोर्टिंग की थी, उसके लिए आया रिपोर्ट। यानी कि जब क्या मीडिया वालों ने रिपोर्टिंग की
तो जब मीडिया रिपोर्ट करती है अब किस पर, ऑन अ शॉर्टेज ऑफ, यानी कि कमी पर, अब किसकी, वेंटिलेटर्स इन अदर वाइटल मेडिकल इक्विपमेंट। वेंटिलेटर का मतलब होता है सांस देने वाली मशीन जो कि हॉस्पिटल में होती है। इन अदर वाइटल मेडिकल इक्विपमेंट, वाइटल का मतलब होता है अत्यावश्यक यानी कि बहुत जरूरी हो, और मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी कि मेडिकल उपकरण। यानी कि जब मीडिया वाले क्या रिपोर्ट करते हैं वेंटिलेटर और जरूरी मेडिकल उपकरणों की कमी के बारे में एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यानी कि सरकारी अस्पतालों में, इन द नेशनल कैपिटल, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय और कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। यानी कि जब मीडिया वाले क्या है दिल्ली के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर और जो जरूरी मेडिकल उपकरण हैं उनकी कमी के बारे में जब क्या रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद क्या है जो डायरेक्शंस है, जो निर्देश है वो आए। रिव्यू मीटिंग, रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना और मीटिंग का मतलब होता है बैठक। तो समीक्षा बैठक यानी जब भी कभी क्या है किसी काम की स्थिति को देखने और जांचने के लिए कोई बैठक करते हैं उसी को बोलते हैं रिव्यू मीटिंग यानी कि समीक्षा बैठक। चेयरिंग अ रिव्यू मीटिंग, तो यहाँ पर जो आया है चेयरिंग, इसका मतलब है अध्यक्षता करना। तो यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि अध्यक्षता करते हुए, अ रिव्यू मीटिंग यानी कि समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए। अब किस पर, ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। अटेंडेड बाई, अटेंडेड का मतलब होता है उपस्थित होना। तो वहाँ पर क्या उपस्थित थे, अब कौन थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यानी कि जो सरकारी अस्पतालों के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो उपस्थित थे। एंड सीनियर हेल्थ ऑफिशियल्स, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, और हेल्थ ऑफिशियल्स यानी कि स्वास्थ्य अधिकारी, और जो वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उपस्थित थे। मिस गुप्ता सेड, तो वहाँ पर मिस गुप्ता ने कहा 90% ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स आर अवेलेबल। यहाँ पर है इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी या आवश्यक, यानी कि 90% आवश्यक जो भी दवाएं हैं वो क्या अवेलेबल है यानी कि उपस्थित है, उपलब्ध है। एंड एडेड, यहाँ पर है एडेड, ये आपको न्यूज़पेपर में बहुत बार देखने को मिलेगा। इसका मतलब है आगे कहना, आगे कुछ जोड़कर और कहा। तब क्या कहा, दैट की देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वेंटिलेटर्स, यानी कि वेंटिलेटर्स की कोई भी कमी नहीं है। इन एनी हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशंस, यानी कि किसी भी हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन में, यानी कि किसी भी संस्था या फिर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा दिल्ली के जो सीएम है रेखा गुप्ता उन्होंने कहा। द गवर्नमेंट इज अरेंजिंग, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना। तो यहाँ पर आया अरेंजिंग, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो द गवर्नमेंट इज अरेंजिंग यानी कि सरकार व्यवस्था कर रही है। एडवांस डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, एडवांस्ड का मतलब होता है उन्नत, और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट का मतलब होता है जांच संबंधी उपकरण, यानी कि बीमारियों की जांच करने की जो मशीनें होते हैं उसे बोलते हैं डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स। तो सरकार क्या है उन्नत जांच संबंधी जो उपकरण है उनकी क्या व्यवस्था कर रही है। इंक्लूडिंग यानी कि जिनमें शामिल है, अब कौन कौन सी मशीनें, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे मशीन्स, यानी ये सब शामिल है इसमें। थ्रू का मतलब होता है माध्यम से। तो अब किसके माध्यम से क्या इन मशीनों की व्यवस्था की जा रही है, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है सार्वजनिक निजी साझेदारी, यानी कि सरकार और निजी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मिलकर जो काम करते हैं उनको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। एंड अब और किसके माध्यम से, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स। कॉरपोरेट का मतलब होता है किसी कंपनी या संस्था से संबंधित, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो समाज के लिए काम करती है। और इनिशिएटिव्स का मतलब होता है पहल या प्रयास, यानी कि जो कंपनियां समाज की जिम्मेदारी के लिए काम करती हैं उनकी पहल के द्वारा, यानी उनके प्रयास के द्वारा। और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इनके माध्यम से क्या है सरकार जो भी उन्नत जांच संबंधी उपकरण है उनकी क्या व्यवस्था कर रही है। न्यूज़पेपर में काफ़ी बार ऐसे वर्ड आते हैं जो कि थोड़े समझने में डिफ़िकल्ट होते हैं, शायद आपको भी डिफ़िकल्टी हो रही होगी, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर में हमेशा एडवांस वर्ड यूज किए जाते हैं। तो अगर आप कुछ दिन पढ़ोगे तो आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि यही वर्ड बार बार रिपीट होते हैं। केवल एक दो बार आपको लगेंगे कि बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना सीख गए तो कोई भी बुक हो, कोई भी किताब हो, कितनी भी हार्ड हो, वो आपको ईजी लगेगी। लेकिन आपको बस इतना ही करना है, इसमें जो भी वर्ड्स है, जो भी फ्रेजेस हैं वो आए तो उनको थोड़ा याद रखना, क्योंकि जब अगली बार आप पढ़ोगे तो ये सेम फ्रेज, ये वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे और आपको क्या समझने में आसानी होगी। तो इनको थोड़ा याद रखना। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो बीइंग अपग्रेडेड। अब ये जो सेंटेंस आया है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है।
अब एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं वो या तो एक्टिव वॉइस का है या फिर पैसिव वॉइस का है, और लगभग सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस के ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभार हमें पैसिव वॉइस की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक सेंटेंस है कि राहुल इज़ बीटिंग, यानी कि राहुल पीट रहा है। अब इस सेंटेंस का मतलब है राहुल किसी को पीट रहा है, और ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, यानी कि राहुल किसी को पीट रहा है। और अगर इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोलूँ तो कि राहुल इज़ बीइंग बीटन, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, आपको कुछ पता चल रहा है? शायद कुछ स्टूडेंट को पता होगा और कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि दोनों सेंटेंस एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में रात दिन का फ़र्क है। जो पहला सेंटेंस है कि राहुल इज़ बीटिंग, जिसका मतलब है राहुल पीट रहा है, यानी कि राहुल किसी न किसी को पीट रहा है। लेकिन अब जो सेकंड वाला सेंटेंस है राहुल इज़ बीइंग बीटन, इसका मतलब है कि राहुल को पीटा जा रहा है। यानी कि पहले सेंटेंस में राहुल किसी को पीट रहा था, अब इसमें राहुल को पीटा जा रहा है, यानी कि इसमें रात दिन का फ़र्क है। यही फ़र्क होता है एक्टिव और पैसिव में। तो पहले वाले सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट था, लेकिन अब जो सेकंड वाला है पैसिव वाला सेंटेंस, इसमें राहुल ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। जितने भी टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट के हैं, चाहे पास्ट के हैं, चाहे फ्यूचर के हैं, सभी के एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग लगाते हैं, और जो वर्ब होती है आईएनजी वाली, वहाँ पर आईएनजी हटा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, आर, एम, वॉज, वर, या फिर इसके अलावा बी और बीइंग और बीन, इतने आपको कहीं पे मिल जाए और उसके बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये हमेशा ध्यान रखना। हैज़, हैव और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, लेकिन जो मैंने बताया है ना, इज़, आर, एम और वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन, इन सब के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो जाहिर सी बात है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और जितने भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट के चारों टेंस है, चाहे पास्ट के चारों टेंस है, चाहे फ्यूचर के चारों टेंस है, सभी के एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम अलग अलग हैं। ये ध्यान रखना आपको। फिलहाल इस न्यूज़ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस आया था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। और अगर किसी और टेंस के अगर कोई वाक्य आता है तो वो उसका भी मैं आपको बता दूंगा। और वैसे भी मैं हमेशा जो भी न्यूज़ पढ़ाता हूँ उसमें जो भी ग्रामर टॉपिक आते हैं वो हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की ओर। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो बीइंग अपग्रेडेड। अब देखो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब आई है इज, और इसके बाद में बीइंग लगा हुआ है, और बीइंग के बाद में अपग्रेडेड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बेहतर बनाना या सुधारना। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी बिल्डिंग की सुविधाएं या फिर किसी की आधारभूत संरचनाएं, यानी कि उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, व्यवस्था है, उसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अस्पताल की जो संरचना है या जो सुविधाएं हैं, इज ऑल्सो बीइंग अपग्रेडेड, यानी कि उससे अपग्रेड किया जा रहा है, उससे बेहतर किया जा रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जब भी पैसिव वॉइस सेंटेंस आए उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे कि किया जा रहा है, दिया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, इस प्रकार से ही पढ़ेंगे। तो अस्पताल की जो सुविधाएं हैं उसको क्या है, बेहतर किया जा रहा है थ्रू द चीफ मिनिस्टर्स डेवलपमेंट फंड। थ्रू यानी कि के माध्यम से। अब किसके माध्यम से? चीफ मिनिस्टर्स यानी कि जो मुख्यमंत्री है उसके डेवलपमेंट फंड, यानी कि जो पैसा मुख्यमंत्री की क्या है विकास योजनाओं के लिए होता है, उसके माध्यम से क्या है अस्पताल की जो सुविधाएं हैं उनको क्या बेहतर किया जा रहा है। मिस गुप्ता लेटर टोल्ड मीडिया पर्सन्स। मिस गुप्ता यानी कि जो रेखा गुप्ता है, लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, टोल्ड यानी कि बताया, तो मिस गुप्ता ने बाद में बताया मीडिया पर्सन्स यानी कि पत्रकारों को, यानी कि ऐसा दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्होंने बाद में बताया। सी ऑल्सो डायरेक्टेड ऑफिशियल्स यानी कि उन्होंने निर्देश भी दिया। अब किसे? ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों को निर्देश भी दिए। टू रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाना या दूर करना। ऑपरेशनल बोटलनेक्स, ऑपरेशनल शब्द ऑपरेशन से बना है जिसका मतलब होता है काम काज संबंधी, और बोटलनेक्स का मतलब होता है बाधाएं या परेशानियां, यानी कि काम काज से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर करने के क्या है रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए। द चीफ मिनिस्टर डायरेक्टेड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि जो मुख्यमंत्री है उन्होंने निर्देश दिया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि अस्पताल के जो भी अधिकारी है जिम्मेदार, उन्हें निर्देश दिया टू इमीडिएटली कन्वे। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और कन्वे का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी को बताना, यानी कि तुरंत बताने के निर्देश दिए। अब क्या चीज़? देयर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर नीड्स यानी कि उनकी जो भी कंस्ट्रक्शन संबंधी यानी कि जो निर्माण संबंधी, और रिपेयर यानी कि मरम्मत संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं, यानी कि कुछ बनाना है या कुछ रिपेयर करना है, जो भी नीड्स है उसे क्या कन्वे करने के निर्देश दिए। अब किसे? टू द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन और रिपेयर संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें क्या है
PWD को बताने के निर्देश दिए कि उन्हें बताओ ताकि वो क्या है आपका जो भी कंस्ट्रक्शन और रिपेयर संबंधी जो भी काम है वो सारा कर देंगे। सी सेड, उन्होंने कहा द गवर्नमेंट्स गोल, यानी कि सरकार का जो लक्ष्य है, गोल है, इज नॉट जस्ट, वो केवल नहीं है, टू मॉडर्नाइज हॉस्पिटल्स। मॉडर्नाइज का मतलब होता है आधुनिक, यानी कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल अस्पतालों को आधुनिक बनाना ही नहीं है, बट यानी कि बल्कि टू मेक, यानी कि उनको बनाना है हेल्थ केयर, यानी कि हेल्थ केयर बनाना है जो कि स्वास्थ्य का ध्यान रखे। पीपल सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक का मतलब होता है कि लोगों पर ध्यान केंद्रित करके, यानी कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं स्वास्थ्य संबंधी उन पर ध्यान केंद्रित करना। तो जो चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता, उनका कहना है कि हमारी सरकार का लक्ष्य केवल अस्पतालों को आधुनिक बनाना नहीं है, बल्कि क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं को क्या है, लोगों पर केंद्रित करना है, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं इस प्रकार से बनानी है जो क्या लोगों की ज़रूरतों के अनुसार हो। और आगे उन्होंने क्या कहा, एक्सेसिबल एंड रिलायबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है सुलभ और रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, यानी कि सुलभ और भरोसेमंद बनाना है ताकि लोगों को क्या है, आसानी से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिल सके। हॉस्पिटल एम्प्लॉयज मस्ट अडोप्ट, या मस्ट का मतलब है कोई चीज़ जरूर करनी चाहिए और अडोप्ट का मतलब है अपनाना। तो हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, उन्हें क्या अपनाना चाहिए, क्या चीज़, अ कंपेशनेट अप्रोच। कंपेशनेट का मतलब होता है दयालु या फिर करुणामय, और अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण या फिर रवैया। तो जो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है उन्हें क्या है, दयालु दृष्टिकोण रखना चाहिए, अपनाना चाहिए टूवर्ड्स पेशेंट्स, यानी कि मरीजों के प्रति। टू स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट, स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत और पब्लिक ट्रस्ट का मतलब होता है जनता का भरोसा, यानी कि जनता का भरोसा मजबूत करने के लिए इन गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में, ताकि क्या लोगों का सरकारी अस्पतालों में क्या भरोसा बना रहे। इसलिए जो भी कर्मचारी है उन्हें क्या है, दयालुपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए मरीजों के प्रति। लेकिन रियल में ऐसा होता कुछ नहीं है, कोई भी सरकार हो इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। अस्पताल की कंडीशन हमेशा से ही खराब थी और आज भी खराब है। नो शॉर्टेज शुड बी अलाउड, ये भी जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो नो शॉर्टेज शुड बी अलाउड, यानी कि बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। मैंने आपको बताया था जब भी बी, बीइंग या बीन इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये जो आगे लगा हुआ है नो शॉर्टेज, अब ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट बन गया है, यानी कि वाक्य में इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो नो शॉर्टेज शुड बी अलाउड, यानी कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देनी चाहिए। इन द 4 की एरियाज, यानी कि इन 4 की एरियाज में, यानी कि मुख्य क्षेत्रों में। अब कौन कौन से, तो एक तो हो गया मेडिसिन, इक्विपमेंट, स्टाफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन चारों चीज़ों में क्या है, कोई भी कमी नहीं होनी देनी चाहिए। सी टोल्ड ऑफिशियल्स, उन्होंने अधिकारियों को कहा। डीप ग्रेटिट्यूड, डीप का मतलब होता है गहरा और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार या फिर कृतज्ञता। तो गहरा आभार, यानी किसी के लिए हम क्या है, सच्चे मन से क्या है आभार करते हैं, उसे ही बोलते हैं डीप ग्रेटिट्यूड। मिस गुप्ता हैंडेड ओवर, यहाँ पर आया है हैंड ओवर की सेकंड फॉर्म हैंडेड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना। तो मिस गुप्ता ने सौंप दिया चेक ऑफ ₹1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। ईच टू द फैमिलीज, यानी कि प्रत्येक परिवार को, हर एक परिवार को। ऑफ 11 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी कि 11 सरकारी कर्मचारियों के परिवार को, प्रत्येक को क्या है 1-1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। हु लॉस्ट देयर लाइव्स, हु लॉस्ट यानी कि जिन्होंने गंवा दी, देयर लाइव्स यानी कि अपना जीवन गंवा दिया था। वाइल यानी कि के दौरान, परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ यानी कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए जिन्होंने जान गंवा दी थी। ड्यूरिंग कोविड-19 यानी कि कोविड-19 के दौरान जिन 11 सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जान गंवाई थी कोविड के दौरान, उन सभी के परिवारों को क्या 1-1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। द चीफ मिनिस्टर सेड, यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा, द एक्स ग्रेशिया वॉज नॉट, एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है आर्थिक सहायता, यानी कि जो आर्थिक सहायता है वो नहीं है। अब एक चीज़ नोटिस करना, इस सेंटेंस में वॉज लगा हुआ है, फिर भी मैं इसको प्रेजेंट में पढ़ रहा हूँ। आप सोच रहे हो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए था कि जो आर्थिक सहायता है वो नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि जो आर्थिक सहायता है वो नहीं है। इसका कारण ये है कि ये जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्टली लिखा गया है। ग्रामर का एक टॉपिक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर कोई बंदा हमें कोई बात कहता है, वो सेम एज इट इज़ बात अगर हम किसी और को बोलते हैं तो होता है डायरेक्ट, और उसे लिखते समय हमेशा हम ऐसे ही लिखेंगे कि ही सेड, और जो बात उसने बोली है उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, जैसे उसने बोली है वैसी की वैसी। तो वो तो होता है डायरेक्ट। और एक होता है इनडायरेक्ट, जब भी उस इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है
तो वो इनडायरेक्ट बन जाता है। यानी कि अगर कोई प्रेजेंट का सेंटेंस है तो फिर उसको पास्ट में ही लिखेंगे, यानी कि जैसे उस बंदे ने जो बात बोली थी एज इट इज़ वैसे नहीं लिखेंगे, उसको फिर प्रेजेंट का पास्ट करना पड़ेगा। और यदि एज इट इज़ रखना है, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रखना है, तो उस सेंटेंस को हमेशा कोमा के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे ही सेड यानी कि उसने कहा, अब जो भी उसने बोला उसको फिर इन्वर्टेड कोमा में रखना पड़ेगा। और अगर इन्वर्टेड कोमा में नहीं रखते तो अगर उसने जो प्रेजेंट में बात बोली है उसको पास्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें आया है द चीफ मिनिस्टर सेड, यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा। अब जो आगे का जो सेंटेंस है क्या बोला वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब वो एज इट इज़ बात नहीं लिखी गई है, इसलिए जहाँ प्रेजेंट था वहाँ उसको पास्ट बना दिया गया है। एक्चुअल जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने प्रेजेंट में ही बोला था, लेकिन अब ये जो घटना है वो घट चुकी है, इसलिए लिखते समय इसको पास्ट में बना दिया है। तो द चीफ मिनिस्टर सेड यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा द एक्स ग्रेशिया वॉज नॉट, यानी कि जो आर्थिक सहायता है वो नहीं है। अब क्या नहीं है? मेरली फाइनेंशियल असिस्टेंस। मेरली का मतलब होता है सिर्फ या फिर केवल। तो जो आर्थिक सहायता है वो केवल नहीं है, क्या? फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसों से संबंधित, और असिस्टेंस का मतलब होता है सहयोग। यानी कि ये जो आर्थिक सहायता की गई है ये सिर्फ क्या है, पैसों से संबंधित सहयोग नहीं है, बल्कि अ हार्ट फेल्ट एक्सप्रेशन। हार्ट फेल्ट एक्सप्रेशन का मतलब होता है दिल से की गई अभिव्यक्ति, ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड, यानी कि गहरे आभार का, गहरी कृतज्ञता का। यानी कि ये जो आर्थिक सहयोग किया गया है ये सिर्फ क्या है, पैसों से संबंधित सहायता नहीं है, बल्कि क्या है, गहरे आभार के लिए क्या है, दिल से की गई अभिव्यक्ति है ये। एंड हम्बल ट्रिब्यूट, और क्या विनम्र श्रद्धांजलि है टू देयर सर्विस, यानी कि उनकी सेवा के लिए। तो जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा कि ये जो आर्थिक सहायता है ये केवल क्या है, पैसों की मदद नहीं है, बल्कि क्या है, उन कर्मचारियों की सेवा के प्रति क्या है, गहरी कृतज्ञता और विनम्र श्रद्धांजलि एक प्रकार की। यानी कि उन्होंने जो अपनी जान गंवाई है उसके लिए क्या है, श्रद्धांजलि है। सी सेड, उन्होंने कहा द प्रीवियस गवर्नमेंट, यानी कि जो पिछली सरकार थी, शोड एपेथी। शोड का मतलब होता है दिखाना और एपेथी का मतलब होता है उदासीनता। तो यानी कि उन्होंने उदासीनता दिखाई, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लापरवाही दिखाई। इन एक्सटेंडिंग असिस्टेंस। एक्सटेंडिंग असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता प्रदान करना, यानी कि उन्होंने सहायता प्रदान करने में क्या है, उदासीनता दिखाई। टू दीज फैमिलीज, यानी कि इन परिवारों को। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। अब किसके बावजूद? देयर लीगल एंटाइटलमेंट। लीगल का मतलब होता है कानूनी, और इंटाइटलमेंट का मतलब होता है हकदार, यानी कि उनके कानूनी रूप से हकदार होने के बावजूद भी इन परिवारों को क्या सहायता प्रदान करने में उन्होंने क्या उदासीनता दिखाई, लापरवाही दिखाई। व्हेन द एंटायर वर्ल्ड, जब जो पूरी दुनिया है, वॉज कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमाबद्ध होना। इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब होता है घरों के अंदर, यानी कि जब पूरी दुनिया अपने घरों के अंदर सीमाबद्ध थी, यानी कि अपने घरों के अंदर बंद थी। आवर डॉक्टर्स, यानी कि हमारे जो डॉक्टर्स है, नर्सेस, सैनिटेशन वर्कर्स। सैनिटेशन वर्कर्स का मतलब होता है सफाई कर्मी। पैरामेडिक्स, और पैरामेडिक्स का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो डॉक्टर की सहायता करते हैं, उन्हें बोलते हैं पैरामेडिक्स। इन अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और अन्य जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो सभी क्या है, स्टूड स्टीड फास्ट ऑन ड्यूटी। स्टूड स्टीड फास्ट का मतलब होता है डटे रहना। तो यानी कि ये सभी डटे रहे ऑन ड्यूटी, यानी कि अपनी ड्यूटी पर या अपने काम पर। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, देयर फैमिलीज, यानी कि उनके परिवार, वेटेड ईयर्स, यानी कि उनके परिवारों ने कई सालों तक इंतजार किया। फॉर देयर राइटफुल शेयर। राइटफुल शेयर का मतलब होता है अपने हक का हिस्सा, अपने अधिकार का हिस्सा, यानी कि उन्होंने कई सालों तक इंतजार किया अपने हक के हिस्से के लिए, अपने अधिकार के हिस्से के लिए कई सालों तक उन्होंने इंतजार किया। सेड द चीफ मिनिस्टर, तो ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पिछली सरकार है उसने क्या है, उन परिवारों की मदद करने में क्या है, लापरवाही दिखाई, जबकि वो क्या है, कानून रूप से हकदार थे इसके। जब पूरी दुनिया क्या घरों के अंदर बंद थी, तब हमारे जो डॉक्टर है, नर्सेस है, सफाई कर्मी है और अन्य जो सरकारी कर्मचारी है वो क्या है, ड्यूटी पर डटे रहे। लेकिन क्या दुर्भाग्यवश उन्हें क्या है, अपने हक की सहायता पाने के लिए क्या है, कई सालों तक इंतजार करना पड़ा। बैन ऑन टॉक्सिक सिरप। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, यानी कि रोक लगाना। ऑन टॉक्सिक सिरप, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला या हानिकारक, और सिरप का मतलब होता है पीने की दवा। तो जहरीले सिरप पर प्रतिबंध। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर अ बैन, यानी कि दिल्ली सरकार ने ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है, अ बैन यानी कि प्रतिबंध का। ऑन द सेल, परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द सेल यानी कि बिक्री पर, परचेज यानी कि खरीद पर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण पर,
ऑफ द टॉक्सिक कोल्ड ड्रिप कफ सिरप, यानी कि उस जहरीले कोल्ड ड्रिप नाम के जो कफ सिरप है उस पर, यानी कि एक पीने की दवा आती है जो खांसी की होती है जिसका नाम है कोल्ड ड्रिप, तो उसकी क्या बिक्री, खरीद और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर क्या प्रतिबंध लगा दिया है। विच हैज़ बिन लिंक्ड, अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि मैंने बोला था बीन के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो पैसिव का सेंटेंस होगा। तो विच हैज़ बिन लिंक्ड यानी कि जिसे जोड़ा गया है विद द डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 22 चिल्ड्रन, यानी कि जिसे कम से कम 22 बच्चों की मौत से जोड़ा गया है इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो हाल फिलहाल में क्या है, मध्य प्रदेश में काफ़ी बच्चे क्या है कोल्ड ड्रिप लेने से क्या है मारे गए, उसी की वजह से क्या है दिल्ली में इसको बैन कर दिया है। ऑल स्टेक होल्डर्स आर डायरेक्टेड, स्टेक होल्डर्स का मतलब है ऐसे लोग या दुकानदार या मेडिकल स्टोर वाले या कोई सप्लायर्स जो क्या इस दवाई को बेचते हैं खरीदते हैं, उनके लिए आया है स्टेक होल्डर्स। तो ऑल स्टेक होल्डर्स यानी कि जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है आर डायरेक्टेड, यानी कि उन्हें आदेश दिया गया है टू इमीडिएटली स्टॉप, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत और स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, तो उन्हें तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अब किस पर, सेलिंग, परचेजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द सिरप, यानी कि सिरप की बिक्री, खरीद और वितरण को बंद करने के आदेश दिए हैं। द जनरल पब्लिक यानी कि जो आम जनता है हैज़ ऑल्सो बीन एडवाइज्ड, ये जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हैज़ बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है एडवाइज्ड। तो द जनरल पब्लिक यानी कि जो आम जनता है हैज़ ऑल्सो बीन एडवाइज्ड, यानी कि उन्हें भी सलाह दी गई है नॉट टू यूज़ द प्रोडक्ट, यानी कि इस प्रोडक्ट को न यूज़ करने की, न उपयोग करने की। गिवन इट्स पोटेंशियल हेल्थ रिस्क्स, गिवन का मतलब होता है दी गई, इट्स पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है संभावित और हेल्थ रिस्क का मतलब है स्वास्थ्य खतरे, यानी कि दिए गए संभावित स्वास्थ्य खतरे। रीड द ऑर्डर, रीड द ऑर्डर का मतलब होता है कि ये ऐसा आदेश में लिखा गया है, यहाँ पर रीड का मतलब पढ़ना नहीं है, यहाँ एक पूरा फ्रेज है रीड द ऑर्डर, यानी कि आदेश में ऐसा लिखा गया है। इश्यूड ऑन फ्राइडे, यानी जो क्या शुक्रवार को इशू किया गया, जारी किया गया था, यानी कि उसमें लिखा गया है ये जो है ना गिवन इट्स पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, यानी उसके जो संभावित स्वास्थ्य खतरे हैं वो क्या है जो आदेश जारी किया गया था उसमें क्या लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़ जिसको हमने इंग्लिश से हिंदी में पढ़ा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है, चाहे वर्ड्स में, चाहे फ्रेज में, चाहे कोई ग्रामर का टॉपिक है या कोई और चीज़ पूछनी है इंग्लिश से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको किसी और प्रकार की न्यूज़ चाहिए या फिर कोई एडिटोरियल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका भी ट्रांसलेशन मैं कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।